सभी प्यारे बच्चों को सुप्रभात। कैसे हैं आप? मैं रूपनारायण शर्मा, रेजोनेंस पीसीसीपी डिवीजन सीनियर हिंदी फैकल्टी, और आज आपके बीच प्यारे बच्चों लेकर के आया हूँ एनसीईआरटी सिलेबस क्लास 8th। और 8th का हमने टॉपिक लिया है क्या निराश हुआ जाए। कौन सा टॉपिक लिया है? क्या निराश हुआ जाए। किसने लिखा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। क्या लिखने का प्रयास किया है कि देखिए बच्चों, जीवन में दो पहलू होते हैं। जीवन के दो पहलू होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव, यानी सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक पहलू आज के परिवेश में धीरे धीरे उनको कोई रखना पसंद नहीं करता है, लेकिन नकारात्मक पहलू को आदमी जीवन भर याद रखता है, जिससे क्या हो गया है, हमारे समाज में धीरे धीरे लोगों की सोच में नकारात्मकता, नेगेटिविटी आ चुकी है। उस नेगेटिविटी को हटाने के लिए ही हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने एक निबंध लिखा है। सबसे पहले तो ये देखें कि नेगेटिविटी कैसे आई साहब। प्यारे बच्चों, रोज टीवी चैनल देखते हैं, रोज अखबार पढ़ते हैं, उसमें हम देखते हैं भाई ने की भाई की हत्या। हाँ, तो भाई पे से विश्वास खत्म। हाँ, भाई ने बहन के पैसों को खाया तो बहन को रिश्ते खत्म। दोस्त ने दोस्त के साथ की लूटमार, उससे रिश्ते खत्म। यानी हमारी मानसिकता पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से कैसी बन गई? नकारात्मक मानसिकता बन गई है। आज व्यक्ति न तो गैरों पर विश्वास करता है और न ही अपनों पर विश्वास करता है, जबकि हमें इस सारी दुनिया पर विश्वास करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि सारे इंसान बेईमान नहीं है। हमें विश्वास करना चाहिए। हाँ, ये नहीं कि सर ईमानदारी है तो बेईमान, बेईमान भी है, लेकिन जितने बेईमान है उतने ईमानदार भी है। अरे धोखा भी मिलेगा लेकिन सहायता भी मिलेगी। आपको कोई लूटेगा भी सही, तो कोई आपकी इतना परोपकारी होगा कि वो आपकी भलाई के विषय में भी सोचेगा। अरे कोई आपको हानि पहुंचाएगा, कोई ऐसा भी मिलेगा कि आपको लाभ पहुंचाएगा। तो हम क्यों ना उन हानि को याद रखें, लाभ को याद रखें और जीवन को जिएं, ताकि हमारा जीवन एक खुशहाल जीवन बने। तो प्यारे बच्चों, चलें अपन पढ़ते हैं पाठ का विस्तार, और ध्यान से पढ़ना है अपन को। ये बहुत अच्छा है और बहुत अच्छी प्रेरणा आपको देने वाला है। ठीक है ना? चलें। कि मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। क्यों बैठ जाता है साहब? समाचार पत्रों में ठगी डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है कि देश में कोई ईमानदार आदमी है ही नहीं रह गया। अरे हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितना ऊंचे पद पर है उसमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। यानी जो जितना बड़ा पद पे है ना, उसमें दोष उतने ही गिनाए जाते हैं, दिखाए जाते हैं, मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से। एक बहुत बड़े व्यक्ति ने मुझसे एक बार कहा था क्या, कि इस समय सुखी वही है जो
कुछ नहीं करता, अरे जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बड़ा चढ़ा करके दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते, यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही यह चिंता का विषय है। बच्चों आगे चलें। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय जी के महान संस्कृति सभ्यता भारतवर्ष की अतीत के गहवर शब्द का मतलब होता है गुफाओं में डूब गया। अरे आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुस्लिम, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों के मिलन भूमि मानव महासमुद्र क्या सूख गया है। मेरा मन कहता है कि ऐसा हो नहीं सकता। अरे हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। बच्चों क्या स्वप्न देखे थे महात्मा गांधी जी, तिलक जैसे महान ऋषियों ने, महान महापुरुषों ने, कि मेरा भारत एक सोने की चिड़िया है, रहेगा और पहले भी था, ऐसा स्वप्न देखा था। अरे मेरे भारत में शांति और सद्भावना स्थापित होगी, ऐसा स्वप्न हमारे महापुरुषों ने देखा था। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा ही माहौल बन पड़ा है। कैसा माहौल? कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाला निरीह भोले भाले गरीब, भोले भाले श्रमजीवी क्या हो रहा है बच्चों? पिस रहे हैं, यानी गरीब से गरीब हो रहे हैं। और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले क्या हो रहे हैं बच्चों? फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से में पड़ी है। डरपोक, बेबस, जिसका कोई सहारा नहीं है। बच्चों इस संसार में सच्चाई उन्हीं के पास है और बाकी झूठ बेईमानी करके अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही क्या होने लगी है? हिलने लगी है। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह पर ध्यान नहीं दिया। बच्चों ऐसा नहीं दिया कि हर आदमी के पास कार होना चाहिए, हर आदमी के पास बंगला होना चाहिए, हर आदमी के पास अपार सुख सुविधाएं होनी चाहिए। उस पर बिल्कुल भी भारतवर्ष ने ध्यान नहीं दिया, बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया। उसकी दृष्टि में मनुष्य के भीतर क्या होने चाहिए? महान आंतरिक गुण होना जरूरी है। स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही बच्चों चरम और परम है, यानी वही सबसे श्रेष्ठ है और सबसे अच्छा भी वही है। क्या? आंतरिक गुणों का विकास, कि हमें किस तरह बोलना है, हमें किस तरह चलना है, हमें किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, हमें अपने आदर्शों को किस तरह समाज के सामने रखना है। ये आंतरिक गुणों का विकास होना जरूरी है। लोभ मोह काम क्रोध आदि विचार मनुष्य के स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना, ये बहुत बुरा आचरण है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना, उन्हें सदा संयम के बंधन से बांधकर रखने का प्रयत्न किया है। प्यारे बच्चों, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, क्योंकि भूख लगी तो भोजन तो मिलेगा, तभी भूख शांत होगी, नहीं होगी। अरे बीमारी के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, कि बीमार व्यक्ति दवा नहीं खाएगा, खानी पड़ेगी। गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के लिए उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। यानी कोई गुमराह है तो ऐसा नहीं किया जा सकता कि इसको रास्ता मत बताओ, रास्ता तो बताना ही पड़ेगा। बीमार व्यक्ति को दवा तो देनी ही पड़ेगी और भूखे व्यक्ति को भोजन तो देना ही पड़ेगा। यह तो एक जरूरत है मानव की।
आगे चले बच्चों, हुआ ऐसा ही कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा, स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन सबसे पवित्र नहीं होता, प्राय वे लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधाओं की ओर ज्यादा ध्यान देने लग जाते हैं। बच्चों, कि हमारा आज का परिवेश देखें कि पैसा कमाओ, अपने परिवार के लिए खर्च करो, दूसरों के लिए कुछ नहीं, देश के लिए कोई त्याग नहीं, समाज के लिए कोई त्याग नहीं। तो हमारी जो विचारधाराएं हैं ये क्या है, दिनों दिन संकुचित होती जा रही है, जिसका समाज पर बुरा असर पड़ रहा है। आगे चलें, भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। बच्चों, कानून और धर्म दोनों एक है, ऐसा देखता हुआ आ रहा है। पर आज की हम बात करें, एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया है। कानून अलग है और धर्म अलग है। कैसे? कि धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। आज आप देखो, कोर्ट कचहरी में जाकर के देखो, हाँ, सच को झूठ, झूठ को सच में बदलने का एक रवैया है। आज वहां पर निरपराधी को अपराधी बना दिया जाता है और अपराधी को निरपराधी बना करके छुड़ा दिया जाता है। हाँ, यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू है, धर्म भीरू शब्द का मतलब क्या होता है? धर्म से डरने वाले लोग। वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। बच्चों, कानून की त्रुटि यानी गलतियों में लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। इस बात के पर्याप्त परिणाम खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है क्या, कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। यानी धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को रोज ही धोखा दिया जा सकता है, ऐसा लोगों का मानना है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। बच्चों, आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, आज भी वह महिलाओं का सम्मान करता है, आज भी वह झूठ और चोरी को गलत समझता है। आगे चले बच्चों, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है कि समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीजों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं, यानी जो प्रतिष्ठा को बनाए रखते हैं, वो गलत तरीके से इस चीज को अपन गलत मानते हैं। यहां तक समझ में आया आपको? आगे चलें। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। देखिए, आप बहुत तर्क दिया है, निबंध है, बहुत अच्छा निबंध है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करने में उसमें रस लिया जाता है। बच्चों, सबसे मेन क्या है कि किसी के अंदर कोई कमी है तो समाज उसमें आनंद लेता है, लेकिन किसने समाज के प्रति बहुत अच्छे नेक काम किए हैं तो समाज वहां पर मौन हो जाता है। तो मौन होना बहुत बड़ी बुरी बात है। क्यों? क्योंकि बुराई को कम और अच्छाई को ज्यादा प्रकट करो ना आप।
और दोष उद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना, अरे उससे भी बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती है जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावनाएं जगती है। ये बात समझ में आ गई आपको? आगे चलिए। कैसे? उदाहरण दिया देखो आप कि एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपए का नोट दे दिया। कितने रुपए के बजाय? 10 रुपए के बजाय कितने का दिया? 100 रुपए का। कहानी सुनिए आप। मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी के चेहरे को पहचानता हुआ और उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपए रख दिए और बोला कि यह बहुत गलती हो गई थी। आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी और मैं चकित रह गया, यानी आश्चर्यचकित रह गया। अरे कैसे कहूं कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई है, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना शब्द का मतलब होता है धोखा देना कि अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। आगे बढ़े बच्चों, आगे चलते हैं। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था। दूसरी कहानी स्टार्ट हो गई यहां पर। हाँ, मेरे साथ मेरी पत्नी, 3 बच्चे थे। बस में कुछ खराबी थी। अरे रुक रुक करके चल रही थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही, गंतव्य जहां पर हमें पहुंचना था उसके 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान पर बस ने जवाब दे दिया। रात में कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया क्या कि हमें धोखा दिया जा रहा है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहां डकैती होती है। 2 दिन पहले भी इसी तरह एक बस को लूट लिया गया था। अब बच्चों, परिवार सहित अकेला में ही था। अरे बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना न था। ऊपर से आदमियों का डर समा रहा था। कुछ नौजवान ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी, यानी वो तो घबरा गया। हाँ, लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी तरफ देखने लगा। बोला क्या कि हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मुझे मेरे मन में भी था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है। परंतु यात्री इतने घबरा गए कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे कि इसके बात पे मत आइए, अरे धोखा दे रहा है, कंडक्टर पहले ही डाकुओं के यहां पर भेज दिया है। बच्चों, मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मार पीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, उसे बस से उतार करके एक जगह घेर करके रखा। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना। उन्हें उचित जान पड़ा। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूं कि एक
खाली बस चली आ रही है, उस पर हमारा बस कंडक्टर बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा कि अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस बस पर बैठिए, वह बस चलने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा सा दूध लेकर आया और फिर बोला कि पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वहीं दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर जान आई और सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस में पहुंच गए। हाँ, अरे कैसे कहूं कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई। अरे कैसे कहूं कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई है जिन्हें मैं भूल न सका। देखो, निचोड़ देखो आप हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, कि ठगा भी गया हूं, ऐसा नहीं कि ठगा नहीं, जीवन में ठगा भी गया हूं। अरे धोखा भी खाया है, बिल्कुल खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है। जब लोगों ने अकारण सहायता की है, निराश मन को ढांढस दिया है और हिम्मत बंधाई है, कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही है, तो इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। हे मेरे मन, निराश होने की जरूरत नहीं है। किसने लिखा बच्चों? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। किसने लिखा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा? तो इसको हम यहीं पर विराम देते हैं और अगली क्लास में हम वापस फिर हाजिर होंगे इससे संबंधित पूछे गए प्रश्नों की को लेकर के आपके सामने। धन्यवाद।